बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम सूरदास के इस पद की व्याख्या पढ़ेंगे। सूरदास हमारे जो कवि हैं, उन्होंने इस पद में क्या अपनी भावना व्यक्त की है, गोपियों के माध्यम से उसका अवलोकन करेंगे। तो आइए पद की ओर चलते हैं। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईस। इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन, जो देही बिन शीस। आशा लाग रहित तन श्वासा, जीभई कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। ये पद है। संदर्भ और प्रसंग से पहले हम इस पद के जो कुछ शब्द हैं उनका अर्थ देख लेते हैं, क्योंकि जब हमें शब्दों का अर्थ ज्ञात होता है तो व्याख्या समझने में हमें आसानी रहती है। उद्धव जो सभी जानते हो, उद्धव जी जो श्री कृष्ण के सखा हैं और उनको श्री कृष्ण ने मथुरा से गोपियों को संदेश देने के लिए भेजा था। हुतो माने एक मन, एक ही मन था। एक हुतो सो गयो श्याम संग, यानी मेरे एक ही मन था, वो श्याम के साथ चला गया। अपराधी माने आराधना करना, ईश माने ईश्वर की, परम ब्रह्म की। इंद्रिया शिथिल माने ढीली, कमजोर, दुर्बल। इंद्रिय माने हमारे शरीर के अंग, हाथ, पैर, कान, नाक, ये इंद्रियां। केशव माने श्री कृष्ण, बिनु माने बिना, देह माने शरीर, बिनु माने बिना। क्या आएगा? शीश माने सिर, शीश माने शीश। आशा माने आशा, यानी आसरा, आस है हमको। तन माने शरीर, श्वासा माने जो हमारी प्राण शक्ति है, जो हमारी सांसें हैं। जीवन माने जीना, जीवित रहना। कोटि माने करोड़, बरीस माने वर्ष। सखा माने मित्र, दोस्त, आप सभी जानते हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण का नाम। जोग माने योग। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने आए हैं। प्राणायाम करो, आप सांस रोक के बैठिए, उस परम ब्रह्म का ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। तो योग का अर्थ यहाँ पर योग। नंद नंदन श्री कृष्ण का नाम। जगदीश श्री कृष्ण के लिए ऋतु है। जगत प्लस ईश, यानी जो पूरे संसार का स्वामी है, जो ईश्वर है, उसे जगदीश कहते हैं। तो ये शब्दों का अर्थ। अब संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग है कि ये पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर सार से उद्धृत है। इस पद में गोपियां
उपासना न करने की व्यवस्था बताती है। कैसे लिखेंगे हम? प्रसंग संदर्भ, ये पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर सार से उद्धृत है। इस पद में गोपियां निराकार ब्रह्म की उपासना न करने की व्यवस्था उद्धव जी को बताती हैं। वो कहती हैं कि मैं विवश हूं, मैं आपके बताए परम ब्रह्म की, निराकार ईश्वर की उपासना कैसे करूं? तो आइए अब व्याख्या। ये था संदर्भ और प्रसंग, अब ये व्याख्या है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और गोपियां उनके विरह से व्याकुल थीं, व्यथित थीं, गोपियों को संदेश देने के लिए श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव जी को ब्रज भेजा। उद्धव जी को अपने निर्गुण ज्ञान पर बड़ा गर्व था, घमंड था उनको अपने निर्गुण ज्ञान का। उन्हें ज्ञान का जो घमंड था, तो वो गोपियों को निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने लगे, जो गोपियों को अच्छा नहीं लगा। तो ये सभी जानते हैं। तो ये जो पद है उसी के अंतर्गत है कि गोपियां उद्धव जी से अपनी व्यवस्था बतलाती हैं, कहती हैं, हे उद्धव, मैं आप के द्वारा जो हमें उपदेश दिया जा रहा है उसे मैं कैसे स्वीकार करूं, क्योंकि हमारे पास मन तो है ही नहीं। जो मन था वो चला गया। तो आइए व्याख्या कैसे लिखेंगे हम, पढ़ते हैं व्याख्या को। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव, व्याख्या प्रारंभ हो चुकी है। व्याख्या आप देखिएगा, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, आपके द्वारा जो मुझे निराकार ब्रह्म की उपासना करने का जो उपदेश दिया जा रहा है उसे मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि मेरे पास मेरा मन नहीं है। हे उद्धव, मन एक ही होता है, मन 10-20 नहीं है। ये मेरी व्यवस्था है। अगर मन 10-20 होते तो एक मन जो श्री कृष्ण के साथ मेरा चला गया है, दूसरे मन से मैं आपके निर्गुण ज्ञान के उपदेश को स्वीकार कर लेती। आप जो परम ब्रह्म की साधना करने की बात कह रहे हैं वो साधना हम स्वीकार कर लेते, लेकिन क्या करें, मेरे पास तो एक ही मन था और वो मन एक ही हो, तो एक ही मन था, सो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे ईश, अब आप ही बताओ कि मैं आपके द्वारा बताए गए ईश्वर की
आराधना कैसे करूं? श्री कृष्ण के बिना हमारा शरीर दुर्बल हो गया है। शरीर के अंग दुर्बल हो गए हैं। उनके बिना कोई कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं। उदासी छा गई है। श्री कृष्ण के बिना हमारा शरीर के अंग शिथिल हो गए हैं। तो मैं कैसे आपके ईश की आराधना कर सकती हूँ? श्री कृष्ण के बिना मेरा शरीर वैसे ही शिथिल हो गया है, दुर्बल हो गया है, वैसे ही जैसे सिर के बिना देह हो जाती है। जब हमारा शरीर नहीं होगा तो ये शरीर कैसा धड़ रह जाएगा, तो ये कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो गोपियां क्या कहती हैं उद्धव जी से? उद्धव जी, श्री कृष्ण के बिना हमारा शरीर शिथिल हो चुका है, ये कार्य नहीं कर पा रहा है, इसके अंग शिथिल हो गए हैं, ये वैसे ही हो गया है जैसे सिर के बिना शरीर हो जाता है। अब आप ही बताइए कि मैं आपके द्वारा बताए गए ईश्वर की आराधना कैसे करूं? आशा लाभ इस शरीर में जो श्वासें चल रही हैं वो इस आशा में चल रही हैं कि कभी ना कभी श्री कृष्ण ब्रज आकर हमें दर्शन देंगे। श्री कृष्ण कभी न कभी ब्रज आएंगे। उनकी इस आशा में हम सभी करोड़ों वर्ष जीवित रहना चाहूंगी। उनकी आशा करते हुए, उनकी आशा में, उनकी प्रतीक्षा करते हुए हम इसी स्थिति में करोड़ों वर्ष जीवित बने रहूंगी। उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, उनके सखा हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो योग की सभी विद्याएं जानते हैं, आप तो निपुण हैं, आप कुशल हैं, योग विद्या में आप कुशल हैं और आप हमारे श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। तो आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण को वो पुरानी ब्रज की, गोकुल की, बरसाने की वो पुरानी खेल की क्रीड़ाएं, जो हमारे साथ रास रचाते थे, जो गाय चराते थे, जो नृत्य करते थे, वो सब उन्हें स्मरण हो आए। क्या कहती है गोपियां? आप तो श्री कृष्ण के सखा हैं और सभी योग विद्याओं की ज्ञाता हैं, आप योग विद्या में निपुण हैं, कुशल हैं। तो आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे हमारे श्री कृष्ण को पुरानी क्रीड़ाएं याद आ जाएं, वो बिताए हुए पल स्मरण हो जाएं, जिससे वो ब्रज लौट आए। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हमारे नंद नंदन के बिना, हमारे श्री कृष्ण के बिना जो नंद नंदन हैं
उनके बिना हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। हमारे तो आराध्य देव, हमारे तो स्वामी, हमारे तो जगदीश श्री कृष्ण ही हैं। इसके अलावा हमारा कोई और दूसरा जगदीश नहीं है। हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और वो हमारे आराध्य देव हैं, हमारे जगदीश हैं। यह इस पद की व्याख्या रही। तो अब आपने देखा कि व्याख्या में जो आपने अर्थ भी सुना, समझा, उसमें एक बात तो स्पष्ट रूप से निकल कर आई कि गोपियां निर्गुण ज्ञान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, उन्हीं की प्रेम भक्ति करती हैं और ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उद्धव हमारा कोई दूसरा जगदीश नहीं है, हम किसी और जगदीश को स्वीकार नहीं कर सकते, हमारे तो नंद नंदन ही जगदीश हैं। तो अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे? विशेष। नीचे लिखते हैं ना व्याख्या के नीचे विशेष। तो विशेष में नंबर 1 पर हम क्या लिखेंगे? गोपियों ने कितनी शालीनता से अपनी बात कह दी कि उद्धव हमारे मन एक ही था, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही था, वो भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब हम आपके बताए हुए ईश्वर की कैसे आराधना करूं? तो हम कैसे लिखेंगे? गोपियों ने शालीनता से अपनी व्यवस्था बतलाते हुए निराकार ब्रह्म की उपासना न करने का मत व्यक्त किया है। गोपियों ने शालीनता से अपनी व्यवस्था बतलाते हुए निराकार ब्रह्म की उपासना न करने का मत व्यक्त किया है। तो एक तरीके से सूरदास जी ने सगुण भक्ति की यहाँ पर पुष्टि की है, उसे प्रमुखता दी है और निर्गुण भक्ति का, निराकार जो भक्ति करते हैं निराकार निर्गुण भक्ति का खंडन किया है। तो अब हम नंबर 2 पे क्या लिखेंगे? वो क्या कहती है गोपिकाएं? उद्धव आप ऐसा कीजिए कि श्री कृष्ण को पुरानी स्मृतियां
श्री कृष्ण को पुराने क्षण स्मरण हो आए। और वो पुनः ब्रज लौट आए। इससे गोपियों की एक निष्ठ प्रेम भक्ति इससे गोपियों की एक निष्ठ प्रेम भक्ति पुष्टि होती है। क्योंकि वो अंत में क्या कहती है, हमारे तो एक ही स्वामी है और वो है श्री कृष्ण, दूसरा हमारा कोई जगदीश नहीं है। तो इससे गोपियों की एक निष्ठ प्रेम भक्ति की पुष्टि होती है। अब तीसरा बिंदु क्या आएगा, अलंकार। अब एक आप देख लीजिएगा, अलंकार में सखा, श्याम, सुंदर, सकल, तो सीधा सीधा अगर हम यही देख ले तो हमें एक वर्ण की आवृत्ति मिलती है, तो सीधा सा हमें अनुप्रास अलंकार दिखलाई दे रहा है। तो अनुप्रास अलंकार, इसके साथ ही काव्यलिंग अलंकार। अब काव्यलिंग अलंकार कैसे हम पता करेंगे, तो एक कथन की, जब एक कथन का कारण सहित सत्यता प्रकट की जाती है, वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो वो क्या कह रही है कि हमारे तो श्री कृष्ण के बिना हमारा शरीर कैसे है, जैसे सिर के बिना शरीर। और फिर कहती है कि हम उनकी आसरा करते हुए, कारण बता रही हैं कि हम जब तुम एक ना कह दो कि हम जी क्यों रहे हैं, तो हम जीवित इसलिए हैं, इस आश्रय में हैं कि हम श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए कि वो आएंगे, आशा इसलिए है कि वो आएंगे, कभी न कभी आएंगे, इसलिए हम जीवित हैं और हमारे शरीर में ये सांसें चल रही हैं। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार ऐसे हम पता लगा लेते हैं, काव्यलिंग अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, काव्यलिंग अलंकार प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा प्रयुक्त हुई है। ठीक है, ये पद किसमें, ब्रज भाषा का लालित्य, इसमें हमें मिलता है। तो जो ब्रज भाषा कैसी भाषा है, ब्रज भाषा प्रयुक्त हुई है। सूरदास की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा। तो ये आज के पद की व्याख्या रही और मुझे आशा है कि आप सभी को ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो आज इतना ही।